हेलो एवरीवन, वेलकम प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी। आप सभी का गेट 23 का एग्ज़ाम होपफुली अच्छा गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और गेट 23 का एग्ज़ाम आपका कल के दिन ओवर हो चुका है एंड द लास्ट एग्ज़ाम फ्रॉम द सिविल इंजीनियरिंग। तो इन 4 पर्टिकुलरली दिन के अंदर में 2 वीकेंड आपके लास्ट सैटरडे संडेज में थे, 2 वीकेंड यहाँ पर हुए। इन सभी पर्टिकुलरली वीकेंड्स के अंदर में सारे के सारे गेट के स्टूडेंट्स जितने भी थे उन सभी ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है ना। और गेट एग्जाम देने के बाद आप सभी जानते हैं जनरली आईआईटीज़ जो है ना वो एक डाटा आपका रिवील करती हैं, ठीक है। वो डाटा कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपका एनालिसिस जो है वो आपका गेट एग्जाम के बाद भी आता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पता चल जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ डेटा जो है ना आईआईटी कानपुर ने रिलीज़ किया है आपका गेट एग्जाम के जस्ट ओवर होने के बाद। और यहाँ से जो एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं, ठीक है, क्या आपको हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं इन फ्यूचर, ठीक है। मेरा इशारा समझिएगा किस तरफ मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ, चाहे वो एमटेक के लिए हो या पीएसयूज के लिए हो। आपका कट ऑफ भी यहाँ से काफ़ी कुछ डिसाइड हो जाने वाला है, ठीक है ना। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं ना वहाँ से बहुत सारे इंपैक्ट्स पड़ते हैं एंड वहीं से हमारे पास नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया भी डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर का लेवल तो आप सभी ने देख ही लिया है। उम्मीद ये करता हूँ कि जितने भी ब्रांच के स्टूडेंट्स अगर मेरे को देख रहे हैं, ठीक है, केमिकल के हो चाहे मैकेनिकल हो चाहे सिविल हो, डबल ई हो, ईसी हो, आईएन हो, सीएसआईटी, कोई भी ब्रांच का हो मैकेनिकल, तो आप सभी ब्रांचेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना सभी का पेपर जो है ना बहुत अच्छा गया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों का जो है ना इस बार टॉप रैंक भी आने वाली है। तो चलिए कुछ प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं जनरली कि क्या आपके साथ होने वाला है। तो कुछ डेटा आपको मैं दिखा देता हूँ ज़रा, ठीक है। उस डेटा के बेसिस पर कुछ एनालिसिस मैंने की है। हो सकता है एनालिसिस मेरी एक्यूरेट ना हो, लेकिन एक प्रेडिक्शन मैं आपको देने का ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसा आपके साथ होने वाला है, ऐसा हो सकता है, मे बी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि आईआईटी कानपुर ने क्या शॉकिंग डेटा रिलीज किया जिसके बेसिस पर ये प्रेडिक्शन दिया जा रहा है, और क्या आपको इन फ्यूचर जो है ना चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटीज़ के फॉर्म में या आपको रिसर्च एडमिशन के फॉर्म, मतलब एमटेक आईआईटीज़ में एमटेक के फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए बच्चा, तो आपको मैं बता देता हूँ कि शॉकिंग डेटा एक्चुअली में क्या है, ठीक है, बिकॉज आप सभी को शॉक तो लगेगा ही देख करके। कल शाम को ही आईआईटी कानपुर के जो डायरेक्टर हैं अभय किर्दनकर, उन्होंने अपना ट्वीट किया ट्विटर में, और वहाँ पर कुछ डेटा जो है ना उन्होंने रिवील किया है। तो सर ने ये बताया गेट 23 जो है ना बहुत मस्त रहा। पहली चीज़ तो ये, कल कुछ सेशंस में जो है ना प्रॉब्लम आई थी। तो आपका 4 दिन के अंदर में जो आपका 8 सेशंस के अंदर में जो पूरा का पूरा गेट 23 फिनिश किया गया है, इसके अंदर में आप सभी को मैं ऑलरेडी बता चुका था 6.8 लाख कैंडिडेट्स है ना वो आपके अपीयर्ड हुए, रजिस्टर्ड थे बेटा, ठीक है ना। 6.8 लाख कैंडिडेट्स यहाँ पर रजिस्टर्ड थे। और जनरली आप सभी जानते हैं कि हर बार हमारे पास में रजिस्टर्ड और अपीयर्ड के बीच काफ़ी गैप रहता है। अभी आपको मैंने बताया भी था कि जस्ट आपका जब एडमिट कार्ड रिलीज हुए थे तो केवल 80% लोगों ने एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड किया था, 20% लोग बाकी रह गए थे। 80% लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। तो जितने भी डाउनलोड करते हैं सारे के सारे एग्जाम देने नहीं जाते हैं। तो अभी जो आपका दूसरा जो ट्वीट किया है, ठीक है ना, अभय कार्निकन सर ने, उन्होंने ये बताया है गेट 23 के अंदर में 500 सेंटर्स के अंदर में जो आपका एग्जाम हुआ वहां पर जो अटेंडेंस अभी है, ओवरऑल जो अटेंडेंस अभी आई है पूरा गेट के एग्जाम का जो अटेंडेंस है वो 77% है, ठीक है ना। तो जैसे मैं हम लोगों ने बोला था ना, जो प्रोडक्शन बताया गया था कि 80% लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड तो किया है, लेकिन 77% लोग ही जो है ना गेट एग्जाम देने गए हैं। 77% अटेंडेंस मिली है, मतलब जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे उसमें से जो अपीयर्ड कैंडिडेट हैं वो डेटा आपको रिवील हो चुका है। एक्यूरेट डेटा तो अपना एनालिसिस वन आईआईटी आपका गेट रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद देता है, लेकिन एक जो जनरली एक जो डाटा होता है राउंड ऑफ फिगर होता है, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं राउंड ऑफ फिगर होता है, तो 77 जो है ना ये एक राउंड ऑफ फिगर होगा। तो 77% जो है ना लोगों ने गेट एग्जाम अपीयर किया है, दिया है। और ये भी साफ साफ बोला गया है कि लास्ट ईयर से 10% जो है ना क्या है कैंडिडेट्स हायर है अपीयर हुए हैं। इस बार अटेंडेंस लास्ट ईयर से बढ़ गई है। ऐसा क्यों हुआ है, रीजन आप सबको पता है। रीजन है आपके पीएसयूज में रिक्रूटमेंट में आने वाली वैकेंसीज। और दूसरा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अपने सेशन के अंदर में कि इस बार आपको सरप्राइज इसलिए भी मिल सकता है। रीजन ये है कि इस बार जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो कम हैं। चाहे मैकेनिकल ले लीजिए, चाहे आप सिविल ले लीजिए, चाहे केमिकल ले लीजिए, हर ब्रांचेस के अंदर कुछ कुछ रेशियो कम हुआ है। मैकेनिकल 2 शिफ्ट में पेपर होता है, 1 शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो रेशियो हमारे पास जो है ना अपीयर जो आपका रजिस्टर्ड कैंडिडेट का था वो कम हो गया है इस बार। इस वजह से भी लोगों के अंदर में थोड़ा सा ये चैलेंज आया है। उन्होंने ये चांस लेने का सोचा है कि अगर 2022 की तरह अपॉर्चुनिटीज अगर वैकेंसीज इस बार भी आई ना तो हमारे पास कम से कम क्या होना चाहिए, स्कोर होना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी मिल सके। इसलिए लोगों का रुझान इस बार बढ़ गया है, ठीक है ना। चलो जी, तो
77% लोग अपीयर हुए, जिसमें 10% इस बार जो है ना आपका इंक्रीमेंट मिला है पिछली बार कंपेरिजन में। 22 कंपेरिजन में 23 में इंक्रीमेंट मिलने का मेन पर्पज आप सबको पता है, हिंट आपको मैं दे चुका हूं। चलिए दूसरा मैं आपसे बात कर लेता हूं। तो ये तो डेटा रिलीज हुआ IIT कानपुर की तरफ से। अब मेन शॉकिंग न्यूज क्या है वो मैं आपको शो करता हूं। देखो ऑलरेडी हम सभी को पता है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड, कुछ जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसको मैं थोड़ा सा आपको शो कर देता हूं। जो नंबर ऑफ हमारे पास कैंडिडेट रजिस्टर्ड, मैं यहाँ पर 3 साल का डेटा कंपेयर करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको जो चीजें गेस करनी चाहिए वो चीजें आप गेस कर ले जाएंगे। तो अगर मैं 3 साल का डेटा अगर मैं यहाँ से कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ तो 2021 के अंदर जो था ना वो लगभग 8 लाख के आसपास, 8,82,684 लोग कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे और 7 लाख लोग अपीयर हो, तो लगभग 80.61% लोग अपीयर हुए थे। 80% लोग 2021 IIT बॉम्बे, जहां से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था, जहां से MSQ इंट्रोड्यूस किया गया था। 2022 की बात करता हूं, 8,45,000 के आसपास कैंडिडेट क्या थे, रजिस्टर्ड थे। ठीक है, अपीयर्ड जो हुए 5,97,000, 70%, 70.61% लगभग हमारे पास कैंडिडेट जो है ना अपीयर्ड हुए थे। ठीक है ना, डिक्रीज हुआ 2022 के अंदर। 2023 में देखिए जरा जो डेटा अभी आपका RTI के थ्रू जो रिलीज किया था IIT कानपुर ने, तो वहां पर जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे वो थे 6,19,399। ये जो डेटा RTI के थ्रू रिलीज किया गया था ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड हर ब्रांच के जो थे, आप सभी ने देखा भी होगा सेशन के अंदर में। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि जैसा बताया गया है IIT कानपुर की तरफ से 2023 के अंदर 77% अगर कैंडिडेट अगर अपीयर्ड हुए हैं, अगर 77% अगर कैंडिडेट अगर अपीयर्ड हुए हैं तो लगभग 4,76,937 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस बार गेट एग्जाम दिए हैं। ये मैं बात कर लिया ओवरऑल, सभी ब्रांचेस की बात कर लिया। ठीक है ना, अब स्पेसिफिकली मेरे को आइडिया ज्यादा करके केमिकल का रहता है, बाकी अपनी ब्रांच का आइडिया आप खुद लगा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि हमारे पास में जो ब्रांच वाइज जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं इस बार, वो डेटा ऑलरेडी आपको IIT कानपुर रिलीज कर चुका था। तो इसके बेसिस पर अगर आप ये गेस कर लेते कि 77% तो ओवरऑल है। अगर स्पेसिफिकली अगर ब्रांच वाइज अगर आप जाते हैं तो लगभग ब्रांच वाइज कितने परसेंट कैंडिडेट आपके अपीयर होते हैं, तो ये ब्रांच वाइज कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको लास्ट ईयर का अपना ब्रांच का अगर आप देखते हैं कितने कैंडिडेट अपीयर्ड होते हैं, कितने रजिस्टर्ड होते हैं, तो कितने परसेंट लगभग हर ब्रांच में अपीयरिंग रहता है, तो ये चीज एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं अपनी ब्रांच के बेसिस पर। ठीक है, तो मैं केमिकल की यहाँ पर आपको करके दिखा दूंगा। तो जितने भी कैंडिडेट इस बार रजिस्टर्ड हुए बाकी ब्रांचेस के अंदर डेटा ऑलरेडी आप सभी को पता है, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। ठीक है, जितने भी ब्रांचेस के अंदर में है तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से आप कैलकुलेशन एक बार खुद भी कर सकते हैं बाकी ब्रांचेस के लोग। ठीक है, मैं बात करने जा रहा हूँ किसके लिए, मैं बात करने जा रहा हूँ केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो केमिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसा मैंने आपसे बताया था 2015 जो IIT कानपुर ने पेपर बनाया था, तब हमारे पास जो परसेंट ऑफ कैंडिडेट अगर मैंने एक गेस करा था 80% अगर लोग अगर अपीयर हुए थे, तब 19,842 लोग रजिस्टर्ड थे और लगभग 15,874 लोग जो है ना वो अपीयर हुए थे। ठीक है, इसके बाद 2021 अगर देखते हैं तो वहां पर 76% लोग अपीयर हुए थे। ये वही पुराना डेटा जो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं। ये मैं वो दिखा रहा हूं कि एक्चुअली जो गेसेस किए गए थे इस बार के, वो गेसेस जो प्रेडिक्शंस थे वो सही हैं गलत हैं। ठीक है ना, और भी कुछ आपको बता रहा हूं मैं। 76% लोग अपीयर हुए। 2022 के अंदर हमारे पास क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था। केमिकल की बात कर रहा हूं मैं, केमिकल में 74.29% लोग ही क्या हुए, अपीयर हुए। ठीक है, और अगर जैसा मैंने आपसे बोला है कि 77% तो इस बार हमारे पास ओवरऑल है। अगर केमिकल की मैं बात करता हूं तो केमिकल में अगर 74% अगर कैंडिडेट इस बार अगर अपीयर हो रहे हैं तो हमारे पास 16,373 लोग रजिस्टर्ड थे जो, ठीक है ना, उसमें से हमारा अगर 12,116 लोगों ने पेपर दिया है, 12,116 लोगों ने अगर पेपर दिया है, तो क्वेश्चन ये आता है कि कितने परसेंट लोग क्वालिफाइड होते हैं। 2022 के अंदर 19.56% लोग क्वालिफाई हुए थे, 19.56%। तो अगर हमारे पास 19 हम क्या करते हैं, अगर 19 अगर मैं मान के चल रहा हूं तो यहां से इस बार हमारे पास लगभग कितने 2300 के आसपास लोग जो है ना, ये मैं पहले ही बता चुके थे, हम लोग कल भी सेशन के अंदर हमने बताया था आपको, जब हमने सोल्यूशन आपको लिया था कि लगभग 2300 के आसपास लोग जो है ना, 2200 से 2300 के आसपास लोग क्वालिफाई होने वाले हैं। अब मेन चीज ये आती है कि सर इससे क्या बेनिफिट बताना चाहते हैं आप। बेनिफिट ये है कि यहाँ से जो आपका कट ऑफ है, रीजन ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर इस बार रजिस्टर्ड कम है। लास्ट ईयर 2800 लोग के आसपास क्वालिफाइड हुए थे आपके पास, इस बार लगभग 2200 से 2300 लोग के आसपास। वैकेंसीज आपके पास इस बार जो आने वाली हैं वो 2022 से भी बढ़कर आने वाली हैं। ठीक है, तो और आईटीज के अंदर एडमिशन के लिए ऑलरेडी आपको पता है कि लगभग आईटीज के अंदर जो वैकेंसीज जो शीट्स रहती हैं वो सारी फिलअप करने के बाद से आपके पास पीएसयूज के सारी वैकेंसीज फिलअप करने के लिए इस बार का कट ऑफ भी आपका थोड़ा सा लो आने वाला है।
ठीक है, क्वेश्चन पेपर तो सभी देख चुके हो अपना अपना, और वहां पर आपको पता चल चुका है कि आपको क्वेश्चन पेपर किस लेवल का है। कुछ ब्रांचेस का इजी लग रहा है, कुछ ब्रांचेस का टफ लग रहा है, ठीक है ना। केमिकल इंजीनियरिंग में जैसा देखा गया, तो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी प्रेडिक्शन जो दिया गया कि लगभग आपका क्वेश्चन पेपर जो था ना वो मॉडरेट था, और यहाँ पर हाईएस्ट मार्क का प्रेडिक्शन आपको बताया गया था। जैसा कि इस बार जो आपका कट ऑफ मेरे को लग रहा है ना, वो थोड़ा सा इस बार लो आ जाने वाला है, ठीक है ना। तो लो का मतलब ये है कि लगभग आपका 30 के आसपास जो है ना, जैसा कि बताया गया, ये आपका रहने वाला है। और ये अगर कट ऑफ आपका रहता है, रीजन ये भी है कि आपके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड कम थे, और हमारे पास इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर अपीयर्ड अगर देख रहे हैं, जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बेसिस पर अगर 2300 लोग अगर क्वालिफाई करते हैं, पिछली बार 1300 वैकेंसीज आई हैं केमिकल के अंदर, 1300 वैकेंसीज। तो अगर इस बार भी अगर 1000 वैकेंसीज निकल करके आती हैं, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, 1000 वैकेंसीज अगर निकल करके आती हैं, तो 2300 लोगों में से मैक्सिमम लोगों को क्या होना चाहिए, चांस मिलना चाहिए। किसके लिए? या तो आईआईटी में जाने के लिए या पीएसयूज के लिए। इसलिए जैसा बोला गया था वो चीज़ आपकी सही होती हुई दिख रही है। ये ईयर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, ये साइन में आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। तो इस बार आपका कट ऑफ जो है ना, वो आपका थोड़ा सा जो है ना डाउन आने वाला है। और अब रह गई बात सर कि वैकेंसीज आप कैसे बता सकते हैं कितनी आने वाली हैं, इस पर मैं आपका सेपरेट सेशन लेने वाला हूं, दैट इज बम्पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2023। बात करूंगा फैक्ट के साथ में, डाटा के साथ बात करूंगा कितनी वैकेंसीज आपके लिए लेकर के आ रही है, ठीक है ना, गवर्नमेंट आपको, और वैकेंसीज पीएसयूज के अंदर क्या आपको देखने वाली हैं इस बार। तो डिजिट्स में बात करूंगा कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको मिलने वाली हैं विद प्रूफ, ठीक है। तो ये मैं सेशन आपके लिए लेकर के आऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सेशन आपको मिलेगा 14 फरवरी को रात को 10 बजे, ठीक है। कितनी वैकेंसी 2023 के अंदर आपको मिल रही है, यही आपका सरप्राइज है जो मैं बहुत दिनों से आपसे बात कर रहा था। ये बिगेस्ट सरप्राइज आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ 14 फेब को रात को 10 बजे। मिलिएगा, कनेक्ट करिएगा। सेशन आपको ऑलरेडी आपका बन जाएगा, सेशन को आप लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक इससे आपका लिंक पहुंच सके, ठीक है। तो शुरुआत हो चुकी है, एग्जाम कैसा भी गया है मैंने पहले ही बोला था। एग्जाम देख के निकलने के बाद डिसाइड मत करना कि आप फेल हुए हैं, जब तक ये पूरा का पूरा साल खत्म नहीं हो जाता आप फेल नहीं हैं। आपके पास बहुत कुछ अभी जो है ना चांसेस आने वाले हैं, ठीक है। तो वेट करिए, और जैसा आप जिस मोड में चल रहे थे उसको कंटिन्यू रखिए, बिकॉज अभी आपको बार का एग्जाम देना है, ठीक है बच्चा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी, और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, जो अपॉर्चुनिटीज जो भी निकल करके आएंगी पीएसयूज वाइज, डिपार्टमेंट वाइज जो भी निकल करके आएंगी, तो वो मैं आपको बताता ही रहूंगा, ठीक है। इसलिए इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम था सुमित प्रजापति, और आई एम द फैकल्टी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग इन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। मिलेंगे बेटा ऐसी और बहुत सारी जानकारी के लिए। इस सेशन को जरूर लाइक कर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मैक्सिमम लोग जो है ना कनेक्ट कर सकें। और केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो भी स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस बार 2024 के लिए भी 5 सब्जेक्ट जो है ना मैं फिनिश करने वाला हूं, प्रॉपर जो है ना हर लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड रिवीजन एंड नोट्स, हर चीज आपको प्रॉपर मिलने वाली है हमारे थ्रू। एंड 5 सब्जेक्ट सैलेंसर आपके लिए लेकर के चलेंगे। तो हमारा जो एक सब्जेक्ट अभी केमिकल टेक्नोलॉजी चल रहा है, सैलेंसर का पीसी चल रहा है। मेरा नया सब्जेक्ट आपको मिलेगा इसी फरवरी के एंड में, दैट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। आप लोग को बहुत दिनों से वेट था, सब्जेक्ट मैंने आपका अनाउंस कर दिया, फ्लूइड मैकेनिक्स आपके लिए लेकर के आ रहा हूं मैं एट द लास्ट ऑफ द फरवरी। तो जो लोग भी 2024 के लिए इनरोल करना चाहते हैं, बिकॉज अब आपको पता है कि आपके न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी आपका प्राइस लो है, आपका प्राइसेस बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाला है, तो जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, ठीक है। अब बार बार आपको ये मौका नहीं मिलेगा, लाइफ आपको बार बार चांस नहीं देती है। 2022 के अंदर जो लोग चूक गए, तो उनको बहुत ही क्या हुआ, बाद में पेन हुआ, उनको बहुत ही फील हुआ कि यार काश मैंने कर लिया होता। 2023 आपके लिए फिर से लेकर के आया, 2024 भी आपको लेकर के आएगा भी। इसलिए खुद को उस लेवल का, ठीक है, नॉलेज दीजिए, कॉन्सेप्ट दीजिए, जिससे कि आप अगर किसी एग्जाम में अगर जाते हैं तो उसको क्रैक करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। गेट आपका जस्ट जो है ना एक वो अल्टीमेट पर्टिकुलर गोल है जहां से सारे के सारे गोल जो है ना आपको क्लियरली दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ऑफर मिल रहा है, लगभग 50% तक जो है ना आप ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अगर आप 1.5 ईयर अगर परचेज करते हैं तो आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। नॉमिनल कॉस्ट पर आपको मिल रहा है 34,000 अप्रॉक्सीमेटली आप पे करेंगे, ठीक है। मेरा कोड अप्लाई कर लेंगे, यहाँ से इस प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट, जो चीज़ें आपको मिलेंगी, वहाँ से रियली आपको फील होगा कि अभी अगर आप नहीं अगर ये चीज़ कर रहे थे तो वास्तव में क्या आप मिस कर रहे थे, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको ऑटोमेटिकली फील होगा, ठीक है। तो बच्चा ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी, होपफुली मजा आया होगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको भी आगे भी मिलती रहेगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।